नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है हिंसा हुई और इसके बाद अब हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता द्वारा इसे लेकर टिप्पणी भी की गई है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हिंसा को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सख्त रुख अपनाते हुए ममता सरकार से रिपोर्ट जो है मांगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी हिंसा मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस को फटकार लगाई है और आज सीसीटीवी तस्वीर और वीडियो जमा करने को कहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, उस हिंसा के लिए ऐसा लगता भी है कोर्ट को कि क्योंकि कई सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक कम्युनिटी के लोग जो कि पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो लोगों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं उनसे इन्हें बचा रही है। और ऐसे वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो कई तरह के सवाल उठा रहे थे कि आखिर पुलिस वहां पर खड़े खड़े कर क्या रही थी। एक कम्युनिटी के लोग, पीसफुल कम्युनिटी के लोग जो है वो पत्थर बरसा रहे हैं और पुलिस वहां खड़े होकर मुख्य दर्शक बन के देख रही है और उल्टा उन्हें ही प्रोटेक्शन भी दे रही है। पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ वो ईंट पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और यही सारी चीजें सवाल खड़ी करती है कि आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पे मुख्य दर्शक बनकर किसके कहने पर खड़ी होकर सारी चीजें देख रही थी, किसके वजह से ये माहौल जो खराब किया है इसका जो है आप कह सकते हैं कि इसके पीछे का कारण है। ममता बनर्जी कहती है कि बाहर से गुंडे लाके ये ऐसा करवाते हैं, लेकिन बाहर से गुंडे भी ला रहे तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या ममता बनर्जी अपना काम नहीं कर पा रही है? तो कई सारे सवालों को जन्म देता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, उसे लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। तो वही कलकत्ता की हाई कोर्ट ने भी हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस को फटकार लगाई है और सीसीटीवी और जो है आज सीसीटीवी तस्वीरें और वीडियो जमा करने के लिए कहा है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ अगर ट्वीट की बात करें, जिस तरीके से चीजें कही जा रही है, जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है, तो बीजेपी की नेता जो है भारती घोष, उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही हावड़ा का मामला हुआ उसके तुरंत बाद जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म ये बन गया, जहां पर उन्हें क्लीन चिट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक क्लीन चिट दे दी गई है और ये कहा गया कि वो किसी वायलेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। उन्होंने सिर्फ जो है मतलब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने सिर्फ उन्हें एक तरह से लाइसेंस नहीं दे दिया कुछ करने का, बल्कि उन्हें इंस्टिकेट भी कर दिया कि तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैकअप तो हम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कहा यानी ममता बनर्जी ने कहा था कि एक पर्टिकुलर रूट जो है रामनवमी के जो शोभा यात्रा थी उसके लिए दिया गया है, लेकिन उन्होंने जो रूट था उसे डाइवर्ट कर दिया था और वो काजीपाड़ा से गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आज उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने सवाल किया कि ममता बनर्जी जिस तरीके की बात बोल रही है उससे आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। 12 साल हो गई है टीएमसी की सरकार को, वहां पर कम्युनल हार्मनी भी वो नहीं बना पा रही है और ये कहीं ना कहीं सरकार के एक बहुत बड़ा फेलियर है कि सरकार अपने स्तर पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी चारों तरफ से इस मामले में घिर गई है। बंगाल हिंसा को लेकर जहां पर एक तरफ शोर शराबा तो हुआ ही, कई तरह के सवाल तो उठाए गए, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में अपना पल्ला जो है झाड़ती वो दिखी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुझे जो है मेरे इमेज को खराब, मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि बाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया है। बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि जो है पता नहीं कब और कहां से बीजेपी जो है हिंसा करा दे रही है। तो ये सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने अपने डिफेंस में कहा था। अब गृह मंत्रालय ने उसके बाद जो है इसमें दखल दिया और ममता बनर्जी से इस पर जवाब भी मांगा है। भाजपा द्वारा इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा देखने के लिए मिला, पहले बिहार में, फिर उसके बाद बंगाल में इसी तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली है। तो ओवैसी का भी बयान आया, ओवैसी ने भी इस पर बयान दिया। वही पश्चिम बंगाल में जो केंद्र है, जिस तरीके से हिंसा है उसमें केंद्र भी सख्त नजर आई और 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। तो बिहार की तरह बंगाल भी चलता हुआ नजर आया और ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं
कि ये कहकर बचती नजर आई कि बाहर से गुंडे लाकर यहाँ पर ये चीजें कराई जा रही है, दंगे कराए जा रहे हैं, जबकि हम जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल पुलिस को फटकार भी लगाई गई है। फटकार लगाकर ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है सौंपिए, आपको रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द देखना होगा। तो हाईकोर्ट में बंगाल पुलिस को फटकार लगाई है। 5 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश जो है उन्हें पारित कर दिया है। राज्य में रामनवमी के अवसर पर हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने 5 अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जमा करने के जो निर्देश उसे दिए हैं। हाईकोर्ट ने हिंसा की घटनाओं को लेकर पुलिस को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि क्यों इसे नियंत्रित नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी अनुमति पर ही जुलूस निकला था। तो यहाँ पर मतलब कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि चीजें किस तरीके से की जा रही है। जब अनुमति लेकर यहाँ पर जुलूस निकाला गया था, इसके बाद इस तरीके की वायलेंस, इस तरीके की हिंसा जो देखने के लिए मिली है, आखिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। बता दें कि एडवोकेट जनरल NN मुखर्जी ने राज्य सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने ये कहा था कि शिवपुर में स्थिति नियंत्रण में है। 5 अप्रैल तक हावड़ा शहर में सटे प्रभावित क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि भाजपा नेता ने यह आरोप लगाया था कि हुगली में रामनवमी की रैली के दौरान हमला हुआ। दावा यह भी है कि हमले में स्थानीय विधायक घायल भी हुए। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट भी बंद जो है हो गया है। तो स्पष्ट तौर पर आप देखिए कि बंगाल भी बिहार की तरफ जलता नजर आया। ममता बनर्जी पल्ला झाड़ते नजर आई तो केंद्र सरकार सख्त रुख अपनाती नजर आई और केंद्र सरकार ने अब इसे लेकर रिपोर्ट जो है मांगी है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर पूरी विस्तृत रिपोर्ट इस वायलेंस को लेकर, हिंसा को लेकर सरकार सौंपे। वही हाईकोर्ट ने भी फटकार जो है बंगाल पुलिस को लगाई है और उन्हें कहा है कि 5 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आखिर ये क्यों इसे नियंत्रित नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस जुलूस निकालने की अनुमति दी थी और इसीलिए जितने भी इससे जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज है एंड वीडियोस है उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। आपको बता दें कि जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है फटकार लगाई, कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की, क्योंकि रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी उन्होंने कहा है कि इसे लेकर, क्योंकि राजनीति भी इसे लेकर जमकर हो रही है। कोर्ट और गृह मंत्रालय सख्त रूप अपनाए हुए है। एक तरफ कोर्ट बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगा रही है तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय राज्य सरकार से हिंसा पर डिटेल रिपोर्ट मांग रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी और इस चिट्ठी में मजूमदार ने हिंसा के बारे में विस्तृत से लिखा था। उन्होंने लिखा था कि रामनवमी पर किस तरह धार्मिक आयोजनों, राम भक्त और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बता दें कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस से बात की थी। गृह मंत्रालय ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से राज्य में हिंसा को लेकर जो है रिपोर्ट मांगी है। अपने पत्र में सुकांत मजूमदार ने लिखा था कि कल शाम को हुगली जिले में रेलवे स्टेशन पर हुई भारी पथराव, जिसके कारण ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। इस हिंसा को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी यानी TMC और उसके शीर्ष नेतृत्व के समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता था। तो स्पष्ट तौर पर ममता बनर्जी अब इस पूरे मामले को लेकर, रामनवमी पर हिंसा को लेकर चौतरफा घिर गई है। एक तरफ विपक्ष है यानी BJP है, दूसरी तरफ कोर्ट है और तीसरी तरफ क्या केंद्र की सरकार है, ये कहिए मंत्रालय है, जो उनसे अब इस मामले पे रिपोर्ट मांगती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है, ये मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले में कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। तो वही दूसरी तरफ जो है इस रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।